प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर दूसरा से लेकर के और उदाहरण नंबर चौथे तक एक एक करके हल करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर दूसरा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, यहाँ पर अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2 है, तो a को हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा q और शेषफल यहाँ पर r जो भी आए। ठीक है, तो याद रखिए r बराबर क्या आएगा, मैंने बताया था कि r का मान 0 हो सकता है या 0 से r का मान बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। मतलब b यहाँ पर अब क्या है, 2 है, b यहाँ पर 2 है, 2 से छोटा होगा तो r का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि a बराबर 2q प्लस r। ठीक है, जहाँ r बराबर 0, 1। ठीक है, अब लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर इसमें r का मान रखिए तो a बराबर 2q, r का मान 0, तो हो जाएगा a बराबर 2q। ठीक है, अब r बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r का मान 1 रखिए तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो r का मान 1, a का मान 1 ये आया है और a का मान 1 ये आया है। ठीक है, तब लिखेंगे यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है। तो यह क्या है, एक सम पूर्णांक है, लेकिन और लिखिए, लेकिन नहीं, और यह एक
धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक के रूप का है, रूप का होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 2q के रूप का होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q के रूप का होता है, हम यहाँ पर लिख दिए। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए हम इसको लिखे हैं कि यह 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब देखिए लिखेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है। अच्छा, ये b बराबर हम 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि q के साथ 4 है। ठीक है, इसलिए हम b बराबर 4 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ से a को हम इसी b से भाग करते थे तो q आता था और यहाँ पर रिमाइंडर r आता था। तो अब b की जगह 4 है, तो 4 से जब हम a को भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल q और शेषफल r आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ r का मान कितना आएगा? r का मान आएगा 4 से कम। ये याद रखना है, r का मान कितना आएगा? 4 से कम आएगा। तो 4 से कम 0 हो सकता है, 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा। ठीक है, लिखेंगे कि तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो a बराबर 4q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, इसमें r का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 0 यानी 4 क्यूब होगा, a बराबर 4 क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर
1 रखने पर, तो हो जाएगा a बराबर 4 क्यूब, बार की जगह 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसी तरह से लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, तो रखिए r का मान 2, तो हो जाएगा a बराबर 4 क्यूब प्लस 2। ठीक है, और फिर लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर 4 क्यूब प्लस 3। ठीक है, ये होगा। तो अब लिखेंगे कि यदि a बराबर 4 क्यूब, यदि a बराबर 4 क्यूब तथा a बराबर 4 क्यूब प्लस 2, ठीक है, 4 क्यूब प्लस 2, जो कि एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, लेकिन a बराबर 4 क्यूब प्लस 1 तथा a बराबर 4 क्यूब प्लस 3, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर बर्फियों की संख्या बराबर 120 तथा 130 का HCF। ठीक है, अब जितना आएगा 120 420 और 130 का HCF, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम द्वारा। तो देखिए यहाँ पर 420 और 130 बड़ा ये है, तब हम क्या करेंगे 130 से 420 को भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो आएगा पहले जाएगा 3 बार में, 13 या 39, 39 जीरो है तो यहाँ जीरो उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ से घटाइए जीरो और यहाँ से हो जाएगा 9 3 12 3 और ये कट गया 30। यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरण पहला, लिखेंगे कि 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30, जहाँ पर ये r 0 के बराबर नहीं है, या r मतलब ये 30 0 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे 30 से 130 को भाग करेंगे तो जाएगा 4 बार, 4 3 12, ये 0 है तो 0 उतर जाएगा, घटाइए तो यहाँ से बचेगा 1 10। ठीक है, यहाँ पर भी 0 नहीं हो रहा है तो लिखेंगे चरण नंबर 2, चरण नंबर दूसरा। तो दूसरे चरण में 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10, यहाँ पर भी क्या है r 0 के बराबर नहीं है तो फिर 10 से 30 को भाग करेंगे तो 10 3 30, 0 0 यहाँ पर मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर तीसरा, तो हो जाएगा 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0, अर्थात यहाँ r बराबर 0 हो गया। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यहाँ शेषफल शून्य हो गया। तब यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए यहाँ भाजक 10 है, इसलिए 420 तथा 130 का HCF 10 होगा, अर्थात प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10 होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो और यदि भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में भी शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।